नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे नौजवान और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर सदाम हुसैन और उनसे हम बात करने चाहे थे कि उन्होंने किस तरह से MBBS का जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किस तरह हुआ और उसके बाद फिर उनको क्या मसाइल आए। क्या कहेंगे डॉक्टर सदाम, किस तरह से एडमिशन हुआ आपका? एक गवर्नमेंट कॉलेज में भी ख्वाब होता है लोगों का एडमिशन लेना और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ, सबसे पहले यासर साहब जो है ना, डॉक्टर बनने का शौक़ था तो मेहनत की। मैट्रिक में 90% से ज़्यादा सिक्योर किया, 93% ज़बरदस्त जी। इस तरह FSC में भी 91% थे, ठीक है ना। उसके बाद एंट्री टेस्ट दिया, एंट्री टेस्ट एक दफ़ा दिया, एक दफ़ा नहीं हुआ, अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा अगले साल दिया तो उसके बाद हो गया। फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज में आने के बाद फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना रहा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ट्यूशन्स पढ़ा के और दूसरी चीज़ें करके वो इस तरह से मसाइल। क्या फीस स्ट्रक्चर है एक मेडिकल कॉलेज में और एक मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में और एक मेडिकल प्राइवेट कॉलेज में? गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो तकरीबन पूरे 5 साल को अगर मिला के देखें तो तकरीबन कोई 5 से 7 लाख है। अच्छा, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो है वो तो लाखों में है, वो मिनिमम लगा लें तकरीबन 12 से 14 लाख। अच्छा, एनुअल फी जो उनकी है, ठीक है ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। तो किस तरह से अफोर्ड किया फीस को आपने? हॉस्टल में भी रहे, फिर बाकी अखराजात और दीगर मसाइल, तो किस तरह से अफोर्ड क्या करते थे तमाम चीज़ें? किसी ने हेल्प आउट की, क्या करते रहे इसमें? ये सारी चीज़ें मैंने खुद से की, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ट्यूशन्स पढ़ा के मेहनत करके, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं खुद करता रहा, ठीक है ना, पूरे 5 साल। हमारे देखा जाता है कि जो हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जो गांव देहात हैं, वहाँ से बच्चे जो हैं वो टॉप पोजीशन ले रहे होते हैं, उनकी परसेंटेज बड़ी हाई होती हैं। तो क्या वजूहत होती है वहाँ पर? क्या लाइक शहर की निस्बत हमने देखा है गांव देहात से लोग टॉपर्स बनते हैं, आगे जाते हैं, तो क्या होता है जज्बा कि हमने पोजीशन लेनी है? या फिर बेसिकली बात ये होती है कि असद साहब, जब आपने हालात देखे हों तो आपके अंदर जोश जज्बा पैदा होता है कि आप कुछ कर गुजरने का, ठीक है ना। गुर्बत की वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो हर किसी के अंदर जो है ना ये फिर जज्बा आना शुरू हो जाता है कि मैं भी कोई बड़ी चीज़ बन के दिखाऊं, ठीक है ना। तो शहरों की निस्बत गाँव के लोग जो है ना ज़्यादा मेहनती होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो हाई अचीवर्स होते हैं। और मेडिकल आप जाके देख लें, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज़्यादातर लोग जो है ना मिडिल क्लास फैमिली। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब माशाल्लाह आपने ग्रेजुएशन कर ली है, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, अब रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो चुकी है। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर हाउस जॉब की। हाउस जॉब के हवाले से मैं बात करूँगा कि हाउस जॉब में आपको कहाँ से की, पहले तो ये बताएँ। हाउस जॉब मैंने DHQ रावलपिंडी, होली फैमिली रावलपिंडी और बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी, तीनों हॉस्पिटल में आपने हाउस जॉब कंप्लीट की। तो इस दौरान क्या मसाइल आया? क्योंकि अक्सर हम देखने मिलते हैं नाज़रीन, डॉक्टर्स अब सरापा एहतजाज होते हैं तो जो है OPD जो है वो बंद कर दी जाती है, एमरजेंसी भी कभी कभार बंद हो जाती है। तो मसाइल क्या होते हैं? गवर्नमेंट आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? क्या मसाइल हैं इसमें? गवर्नमेंट को बारहा हमने कहा है कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, ठीक है ना, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। आप आए रोज सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे कि कोई भी आम सा बंदा आके डॉक्टर को मारना शुरू कर देता है। अच्छा, बेसिकली बात ये है कि वो जो है ना गवर्नमेंट सेटअप के अंदर, ठीक है ना, गवर्नमेंट सेटअप के अंदर आपकी सिक्योरिटी अमला मौजूद होता है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं, बाकी जो है कानून ऑफिस करने वाले इदारे भी होते हैं, पुलिस का एक डेस्क होता है जहाँ पे तमाम चीजें हैं। आके देख लें, ठीक है ना। रिसेंटली लाहौर में गालबन वाकया हुआ है, ठीक है ना, कि वार्ड में बैठे हुए एक अटेंडेंट ने डॉक्टर को आके मारना शुरू कर दिया है। उसके बाद जो है ना पुलिस आई है, पुलिस तो बाद में आती है, ठीक है ना, जब तक डॉक्टर्स बेचारे मार खा चुके होते हैं और सारी चीजें हो चुकी होती हैं, उसके बाद जो है ना पुलिस आती है। तो डॉक्टर्स या YDA अपने ओन पे जो है ना उन केसेस को हैंडल करती है। बेसिकली अवाम में गुस्सा या इस तरह के जो मामलात हैं वो क्यों होते हैं? वो इस तरह होते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आजकल अद्वियात अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। PDI के दौरे हुकूमत में अद्वियात अवेलेबल नहीं है, तो पेशेंट का अटेंडेंट ये चाहता है कि हम उनको अद्वियात भी अवेलेबल कराएं, ठीक है ना, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो
इस हवाले से या तो फिर एंड स्टेज डिजीज पे होता है पेशेंट, ठीक है ना, वो एक्सपायर होता है, जो ही एक्सपायर होता है तो गम और गुस्सा का जो है ना इजहार इस तरह किया जाता है कि स्टाफ पे हमला करके, ठीक है, नर्सेस को हरासा करके, डॉक्टर्स को मारपीट करके, ठीक है ना, हालांकि उन्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाती हैं, ठीक है ना। ये डॉक्टर्स को मसाइल का सामना है। जो बाहर से बढ़ के आते हैं, चाइना से बड़ा लोग पढ़ के आते हैं मेडिकल और दीगर, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में सबसे पहले तो अगर वो वहाँ से कोई भी फॉरेन ग्रेजुएट आता है यहाँ पे, अच्छा, तो उसको पहले पीएमसी का टेस्ट पास करना होगा। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि वो पीएमसी के साथ रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। इसी तरह हमारा भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स का भी यही है कि हम दूसरे मुल्कों के लिए फॉरेनर्स हैं, ठीक है ना। अमेरिका जाने के लिए आपको USMLE, ठीक है ना, का इम्तिहान पास करना होता है। इसी तरह इसके अलावा भी तो देखिए सर, हमारे जो प्राइवेट कॉलेजेस में हैं उनके लिए क्या है कि वो ज़्यादा सारी बात है, वो उनका भी एक टेस्ट है, वो क्या है? प्राइवेट कॉलेजेस का जो सिलसिला है पाकिस्तान के अंदर वो हमारे जैसा ही है। अच्छा, ठीक है ना, कि आप एग्ज़ाम्स देते हैं जिस तरह हम लोग देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के ग्रेजुएट्स देते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद उन्हें डिग्री मिल जाती है, उसके बाद वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो है ना एक नया एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया गवर्नमेंट ने, नेशनल लाइसेंस एग्जाम्स। नेशनल लाइसेंसिंग नेशनल लाइसेंस एग्जाम्स के भी नाज़रीन बहुत से लोग मुखालिफ हो चुके हैं, एहतजाज कर रहे हैं डॉक्टर्स, और ये नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ये होना चाहिए। तो आपकी क्या राय है कि नेशनल लाइसेंस एग्जाम्स हैं वो कितना अहम है डॉक्टर्स की फील्ड में या मेडिकल की फील्ड में? ये ना कोई अनाड़ी किस्म के डॉक्टर वो भी आ सकते हैं, हमने देखा हमारे जो गली मोहल्ले में डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक छोटे मोटे खोल के बैठे हुए हैं, उनसे भी हम उसके हवाले से हम बात करेंगे। पहले मुझे ये बताइए कि नेशनल लाइसेंस एग्जाम है क्या चीज़? नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जिस तरह अमेरिका में USMLE है, बरतानिया में प्लैब है, ठीक है ना, आपको तब लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, ठीक है ना। इसी तरह का एग्जाम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जिसे NLE कहते हैं। अच्छा, ठीक है ना। NLE दरअसल, ठीक है ना, आप अपने सिस्टम को मुतनाज़म बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, आप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी तरह से मेडिकल फील्ड के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या मेडिकल फील्ड में जितने भी इदारे हैं उनको रेगुलेट करने में, ठीक है ना, बिल्कुल आप नाकाम हो चुके हैं। अच्छा, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आपने PMDC को PMC में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। उसके बाद आपने एक एग्जाम इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है ना, जिसका कोई भी डॉक्टर साहब इम्तिहान देने से क्या घबराहट है? लाइक जो आपने पहले भी इम्तिहान दिया वो इम्तिहान आप दोबारा देंगे तो क्या मसला है? असद साहब, आप ये बात जो है ना देखें कि फाइनल प्रोफेशनल 5 एग्जाम देने होते हैं। अच्छा, ठीक है ना। 5 एग्जाम देने के बाद आप हाउस जॉब करते हैं। हाउस जॉब के बाद एक और एग्जाम होता है जिसे एग्जिट एग्जाम कहते हैं। एग्जाम्स पे एग्जाम, एग्जाम्स पे एग्जाम, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स के साथ जो है ना बिल्कुल ज्यादती है, ठीक है ना। देखें, उसके बाद अब NLE आ गया। NLE के 2 स्टेप्स हैं। अगर आप जो है ना NLE 1 क्लियर करते हैं तो आप अगले स्टेप में जाएंगे। आपको 75% जो है ना मार्क्स सिक्योर करने होंगे, ठीक है ना। उसके बाद NLE 2 होगा। उसके बाद अगर आप स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं तो आपने पार्ट 1 देना है। अच्छा। भाई कितने एग्जाम स्पेशलाइजेशन के बाद आप 2 साल बाद IMM देते हैं। ये तो एक इल्म का एक समझ लें कि आप किसी भी हम मेडिकल एक बहुत हसास किस्म का एक शोबा है। किसी भी गलती से आपने देखा होगा कि अक्सर ये होता है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से या फिर उनकी जो है गैर जिम्मेदारी से कोई बच्चा जो है या फिर कोई मरीज़ है वो उनकी भीड़ चढ़ जाता है। तो ऐसे में तो हमें तो मुसलसल इस तरह के एग्जाम्स होने चाहिए। तो इस पर क्या मसाइल? असद साहब, आप बिल्कुल मैं आपकी इस बात से जो है ना एग्री नहीं करता कि कोई डॉक्टर की नेग्लिजेंस से कोई भी पेशेंट मर जाता है। अच्छा, ठीक है ना। डॉक्टर्स अपनी ऑन पे इतना करते हैं कि वो चाहते हैं कि पेशेंट जो है ना सरवाइव करे, ठीक है ना। वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अच्छा। लेकिन जब आपका सिस्टम एक डॉक्टर से 36 घंटे की ड्यूटी लेगा, ठीक है ना, उसमें मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा, ठीक है ना। नाइट जो शिफ्ट्स होती हैं, रातों कितने घंटे आपने हाउस जॉब में मैंने अल्टरनेट कॉल्स की हैं। अल्टरनेट कॉल्स का मतलब ये है कि एक दिन 36 घंटे करके जाता हूँ। अच्छा। ठीक है ना। बीच में जो वक्फा आता है वो ठीक मतलब 18 घंटे का या जितने भी घंटे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना मुझे अगले दिन फिर 36 घंटे के लिए हाजिर होना होगा। ठीक है ना। आप मुझे बताएं कि मैं इंसान हूँ, ठीक है ना। बाकी मुल्कों का आप निज़ाम देख लें, अमेरिका में, UK के अंदर डॉक्टर्स के ड्यूटी आवर्स मुख्तस हैं।
अच्छा, यहाँ पे कोई डॉक्टर्स के ड्यूटी आवर्स मुख्तस नहीं है। जब डॉक्टर्स के ड्यूटी आवर्स मुख्तस नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि गलतियां होती हैं। रिसेंटली एक वाकया हुआ है लाहौर के अंदर, एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद घर जा रहा था। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि उसे नींद आई हुई थी, उसने 36 घंटे की ड्यूटी दी हुई थी। ठीक है ना, जब आप अपने सिस्टम को रेगुलेट नहीं करेंगे, जब तक आप सारी चीज़ों को रेगुलेट नहीं करेंगे, तो आप ये कैसे जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर से गलतियां ना हो। बहुत अहम मसाइल हैं इस वक्त। यकीनन पंजाब की जो वज़ीर सेहत हैं यास्मीन राशिद, उनको भी हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से कम से कम नोटिस लिया जाए। अगर हम बात करें वफाक में तो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत हैं, उनके हवाले से भी हम कोशिश करें कि लाइक ये जो मसाइल हैं ये बहुत अहम मसाइल है, ये हमारे आवाम से जुड़े मसाइल हैं जिन्हें हल करने के लिए इस वक्त ज़रूरत है। नाज़रीन, एक छोटे से बात हम आपके पास आएंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के हवाले से जो कि इस वक्त मसाइल जन्म ले रहे हैं, जो मेडिकल के तलबा हैं वो सरापा एहतजाज हैं। हर रोज़ हमें देखने को मिलता है कि OPD बंद कर देते हैं, एमरजेंसी बंद कर देते हैं, सरकारी जो अमला है वो गायब होता है, मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं, वो बड़ी लापरवाही दिखाते हैं। अपने क्लिनिक में तो काम करते हैं मगर अपने सरकारी हॉस्पिटल में गायब होते हैं। तो उसके हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर सदाम से कि इनके क्या मसाइल हैं, आखिर इनको फिर इनके हवाले से इनको शायद उतनी तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं कि वो सना से एक्टिव नहीं है या क्या, वट जो भी मसाइल हैं हमसे पूछेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि डॉक्टर्स लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, ये डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं होते। अच्छा। आप जाके देखें, यंग डॉक्टर्स जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज हैं या हाउस ऑफिसर्स हैं, वो सारे के सारे हॉस्पिटल में। वेलकम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदाम और मौजूद चल रहा है मेडिकल का शोबा पाकिस्तान में और नौजवानों का किरदार, और हमने मज़ीद इनसे गुफ्तगू की। हम बात करने जा रहे हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर हमें यंग डॉक्टर्स नज़र आते हैं, वहाँ पर हमें लेकिन हाउस जॉब के लिए तो बहुत से हमें यंग डॉक्टर्स नज़र आते हैं, लेकिन जो सरकारी अमला है, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, वो हमें बहुत सी दफ़ा ये शिकायत मौसूल हुई है कि वो अपने क्लिनिक में तो एक्टिव होते हैं, क्लिनिक में तो पूरा टाइम देते हैं, मगर क्या वजूहात हैं कि सरकारी अस्पताल में वो गायब रहते हैं, उनकी गैर जिम्मेदारी और नाअहली नजर आती है। डॉक्टर सलाम बताइएगा कि हमें यंग डॉक्टर्स आप जैसे वो तो नजर आते हैं सरकारी अस्पताल में, मगर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनका काम है आपकी रहनुमाई करना या आपका साथ देना, तो वो क्यों नहीं नजर आते डॉक्टर्स? यही तो हम जो है ना शुरू से डिमांड कर रहे हैं कि आप जो है ना सीनियर डॉक्टर्स को भी हमारे साथ जो है ना बिठाएं। ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग वो अवेलेबल होते हैं, हाउस ऑफिसर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना, सीनियर रजिस्ट्रार ऑन कॉल होता है। ठीक है ना, तो हम ये चाहते हैं ऑन कॉल ही होता है, लेकिन अपनी क्लिनिक में तो वो एक्टिव है, यहाँ वो ऑन कॉल है, तो गवर्नमेंट इसके हवाले से कोई नोटिस जारी नहीं करती, लाइक उनको निकाला नहीं जाता, क्योंकि तनख्वाहें तो वो उतनी ले रहे हैं जितनी वो एक्टिव होने के लेते हैं। तो तनख्वाहें तो जा रही हैं, फैसिलिटीज़ तो मिल रही हैं, लेकिन वो खुद क्यों नहीं एक्टिव हैं? हमारा यही मुतालबा है गवर्नमेंट से, हम पहले भी मुतालबा कर चुके हैं कि आप जो है ना यंग डॉक्टर से क्यों काम ले रहे हैं सारा का सारा। ठीक है, आप सीनियर डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करें, उनसे भी काम लें। जब एक बर्डन आप एक देखें, वार्ड के अंदर 40 से 50 पेशेंट एक डॉक्टर्स के जिम्मे होंगे, तो आप मुझे बताएं कि गलतियां होने के चांसेस हैं। ठीक है ना, तो वो कैसे संभाल सकता है? तो हमारा यही मुतालबा है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट सीट्स को डिक्रीज करती जा रही है। अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स थी 1000, अब उनमें से इस जो जुलाई की इंडक्शन होनी है उसमें 150 सीट्स हैं। FCPS की और MSMD की भी तकरीबन इतनी है। तो आप बताएं कि 6000 स्टूडेंट्स ने, 6000 मेडिकल स्टूडेंट्स ने, डॉक्टर्स ने FCPS का आप मसाइल तो बात कर लिया आपने, हल क्या है इसका? इसका हल यही है कि आप अपने सिस्टम को रेगुलेट करें, चीज़ों को दोबारा देखें, सीट्स को इंक्रीज़ कर दें। ठीक है ना, डॉक्टर्स के ड्यूटी आवर्स मुख्तस कर दें। ठीक है ना, आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, अब जैसे 6000 स्टूडेंट्स ने FCPS पार्ट 1 पास किया हुआ है, तो आप सबको सारे लोगों को जो है ना एडजस्ट करें, बजाय इसके कि जो है ना आप 150 सीट्स देते हैं, आप जो है ना 300 सीट्स देते हैं, उससे तो काम नहीं चलेगा, डॉक्टर्स की कमी बरकरार रहेगी। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ना मेरी और ख़ासकर YDA जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव जो है ना जमात है, उसका भी यही है कि हम एक तो NLE के जो है ना अगेंस्ट है। अच्छा। NLE के अगेंस्ट क्यों है? NLE के अगेंस्ट इस तरह है कि पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स को तनख्वाह दी
जाती है वो 1 लाख भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप वो वाला सिस्टम अमेरिका वाला लाना चाहते हैं तो आप तनख्वाह में भी आप जो है ना इजाफा करें, उसी तरह का सिस्टम लाएं, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं होता कि एकदम आप एक सिस्टम उठा के हमारे सर पे डाल दें, ठीक है ना। थोड़ा सा आप अपने इदारों को रेगुलेट करें, ठीक है ना। जो उनमें खामियां हैं वो पूरी करें। अब मेडिकल स्टूडेंट्स का तो ये जो है ना रोना नहीं है कि आपके सिस्टम में खराबियां हैं तो आप उन पे एक और एग्जाम डाल दें, इस तरह तो नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते हम आपसे ये सवाल ज़रूर करेंगे कि जो नए लोग हैं या जो स्टूडेंट्स मेडिकल के फील्ड में आना चाहेंगे उनको क्या मशवरा देंगे? सबसे पहले तो ये है कि आप ये माइंड बना के आए कि आपने बाहर जाना है। अच्छा, ठीक है ना। पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान में धक्के हैं, पाकिस्तान में 35 से 40 हज़ार की नौकरी है, ठीक है ना। पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेटअप में आपको कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी। पाकिस्तान में ये होगा कि आपको डेली हैरेस किया जाएगा, ठीक है ना। डेली आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, ठीक है ना। डेली नोटिस होंगे आपके खिलाफ, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, या तो वो बंदा मेडिकल के शोबे में है जिसके पास बैकअप है, वो अपना सेटअप स्टार्ट कर सकता है, या तो वो है जिसने बाहर का सोचा हुआ है। पाकिस्तान में डॉक्टर्स का कोई फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सदाम, और डॉक्टर सदाम साहब ने बात की कि इस कैरियर में, इस फील्ड में क्या मुश्किलात हैं, और उसके अलावा हमने उनके हल के हवाले से बात की। मुमकिन है कि इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। और इंशाल्लाह मसाइल का अंबार है, लेकिन हल की तरफ मसाइल होना मसला नहीं है, लेकिन इनका हल तलाश करना वो सबसे अहम चीज़ है। कि हमने मसाइल का तो अंबार है, लेकिन यहाँ हमारी बात करने का मकसद ये है कि हमने इनकी हल की तरफ बढ़ना है, इन मसाइल को हमने ख़त्म करना है, हमने इनकी जहाँ तक हो सकता है इनकी रहनुमाई और इनकी मुआवनत करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, एक नए प्रोग्राम के साथ। तो तब तक के लिए पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखें, अपने मुल्क की खिदमत करते रहें, अपने मुल्क से प्यार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।